आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म में आपको प्रिज्म पढ़ना है, हमारा एंगुलर डिस्पर्सन हो गया, उसके बाद एंगुलर डिस्पर्सन के बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, साथ में ही डिस्पर्सिव पावर है। तो लगभग ये 4 टॉपिक होते हैं प्रिज्म के साथ। वैसे आपने प्रिज्म की बेसिक जानकारी क्लास 10th में रे ऑप्टिक्स में जब आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तब थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली होगी। जैसे प्रिज्म हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है। अब आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि अगर प्रिज्म के इनसाइड सरफेस पर 45 डिग्री पर कोई रेस क्रॉस कराई जाए तो वो विदाउट डेविएटेड, बिना डेविएशन के वो फॉरवर्ड क्रॉस कर जाती है। सपोज दैट, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हम आपके सामने ये प्रिज्म बना देते हैं। अब हम इस सरफेस पर एक लाइट पास कराते हैं। मान लो इस सरफेस पे मैंने एक लाइट पास कराई, तो ये लाइट 90 डिग्री पे सरफेस पर है। जब इस सरफेस पे जाएगी तो उसकी एक स्पेशल कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। ये एंगल 45 होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये नहीं कि यही 45 होना चाहिए, ये सरफेस इधर भी कर सकते थे, ये भी 45 डिग्री हो सकता है। तो 45, 45 और यहाँ पर 90 डिग्री। अगर बेटा आप रेस क्रॉस कराओगे यहाँ पर तो ये डेविएशन नहीं करेगी, प्रिज्म के अंदर डेविएशन नहीं करेगी और सरफेस के साथ 90 डिग्री में जस्ट क्रॉस हो जाती है। जैसे सरफेस पे आई वैसे ही सरफेस से 90 डिग्री पे क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है और कुछ इस तरीके से निकल जाती है। अगर हम यहाँ पे पास कराते तो ये सीधे ऐसे जाती और ये क्या करती, ये ऐसे पास हो जाती। ये कहानी तब की है जब बेटा प्रिज्म हमारा जो हो वो कैसा है, 45, 90 और 45 डिग्री का हो। 45, 90 और 45 डिग्री का हो। ये कह सकते हो जस्ट लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हो। जब 45, 90 और 45 का कॉम्बिनेशन दिया होता है उस समय जब भी हम कोई रेस पास कराते हैं तो वो रेस क्या करती है, इनसाइड प्रिज्म विदाउट डेविएशन, प्रिज्म के अंदर विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के क्रॉस करती है। जैसे यहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां रखते, इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकलती, यहां से रेज निकलती इस सरफेस पे जाती, बाहर आ जाती, यहां से रेज निकलती यहां जाती, इस सरफेस पे आती, बाहर आती। जितनी बड़ी हमारी ऑब्जेक्ट थी उतनी ही बड़ी हमारी वो क्या बना देती, इमेज बना देती। लेकिन इसमें एक और स्पेशल बात है। स्पेशल बात यह है कि इस समय क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब प्रिज्म 45, 90 और 45 का कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है उस समय क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री का। क्या आपको एक बात समझ में आई कि 42 डिग्री से ये एंगल ग्रेटर होगा? क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है? क्या सरफेस के साथ कैसा दिख रहा है, 90 डिग्री। अगर इसी प्रिज्म को हम ऐसे ड्रा कर लें, मान लीजिए कि आपके सामने प्रिज्म मैंने बना दिया, ये इस तरीके का प्रिज्म और ये हो गया। अब यहां पर बेटा मान लो थोड़ी देर के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रखा, कॉम्बिनेशन 45, 45, 90 का ही है, तो जो ये रेज है यहां से रेज ट्रेवल करेगी, ठीक है, डिफ्लेक्ट होगी यहां से सीधा और सरफेस से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अगर यहां से रेज क्रॉस हुई, ऐसे गई, सरफेस से डिफ्लेक्ट हुई और फिर क्या हो गई, क्या आपको फिर वही बात समझ में आ गई कि जो हमारी इमेज बन रही है बाहर आके वो कैसी दिख रही है, आपको कैसी दिख रही है, रियल और इन्वर्टेड है। अब इन्वर्टेड है, क्या आपको साइज सेम दिख रहा है? तो ये कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब बेटा प्रिज्म हमारा क्या हो, 45, 90 और 45 का कॉम्बिनेशन हो। इस सिचुएशन पे जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है और ये बेटा एमसीक्यू का क्वेश्चन है। उस समय हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है, 42 डिग्री होता है। अब हम बात करें प्रिज्म आखिर है क्या, तो बेटा प्रिज्म एक होमोजीनियस मीडियम होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे मटेरियल से बनने वाला, उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। तो प्रिज्म इज अ होमोजीनियस मीडियम, एक तरह का क्या है बेटा, होमोजीनियस मीडियम। अब बताओ ये होमोजीनियस जो मीडियम है ये क्या किससे बंद है, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बंद है। ये दोनों क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्लोज है, बंद कर दिया गया।
जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल होता है उसी को आप लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं आप? प्रिज्म एंगल कहते हैं। और ये प्रिज्म का बेस है। जब भी लाइट क्रॉस होती है टूवर्ड्स बेस की तरफ से, तो विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के चलती है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं प्रिज्म के लास्ट में बताऊंगा कि ये डेविएशन कैसे करता है, तब ये बात आपको बताऊंगा। ये क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिंग रेज है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का कौन सा एंगल है? प्रिज्म एंगल। दूसरा नाम क्या है? कुछ लोग इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से भी कहते हैं, पॉपुलर नेम है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। पॉपुलर नेम है इसका, वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कौन सी सरफेस है बेटा? ये हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस सरफेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। जो प्रिज्म है वो किससे बना होता है? किस मटेरियल का? ग्लास का बना होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5 होता है। 1.5। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ होमोजेनियस मीडियम। इट इज बाउंडेड बाई टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नोन एज प्रिज्म एंगल। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल बनता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल कहते हैं। द प्रिज्म एंगल ऑलमोस्ट 99% 60 डिग्री पर ही होता है, क्योंकि प्रिज्म को हम क्या मानते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या मान के चलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल में इसको वेरिएशन करा सकता है और इसको चेंज कर सकता है। तो ये है प्रिज्म। अब हम प्रिज्म के डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे, क्योंकि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा n, वो होता है साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। a को क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल। डेल्टा मिनिमम क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। सपोज दैट आपके पास ये प्रिज्म दिया, इस प्रिज्म में हमने बेटा इंसिडेंट रे क्रॉस कराई, ठीक। अब फिगर में आप फिगर बनाना सीखिए। ये मैंने इंसिडेंट रे डाली, ठीक है। ये प्रिज्म के अंदर कैसे क्रॉस होगी? विदाउट डेविएशन, स्ट्रेट लाइन सीधे जाएगी। तो ये सीधे चली गई। इसको क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। फिर बेटा क्रॉस होगी, इसको क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने आपको एक प्रूविंग कराई थी, एंगल आई इक्वल एंगल ई के। आई ई के इक्वल होता है, जब मैंने आपको शायद लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तब बताया था कि इंसिडेंट जो एंगल होता है वो इमर्जेंट एंगल के इक्वल होता है। यहां से बेटा मैंने नॉर्मल क्रिएट किया, ये नॉर्मल हो गया। यहां से बेटा आपने नॉर्मल क्रिएट किया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये नाम लिख दो बेटा, सी है, इसको मान लीजिए ए है, ये एन है, ये इसको ए डैश कर लीजिए और इसको एन डैश कर लीजिए, ठीक। हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए आप इंसिडेंस रे को क्या कर दें? फॉरवर्ड। क्या कर दें? फॉरवर्ड। और इमर्जेंट रे को कर दें बैक, पीछे की तरफ, अपैरेंट तरीके से इसको पीछे कर दें। दोनों के बीच में बेटा जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, एक्सटर्नल एंगल, इसको कहते हैं डेल्टा। इसको आगे किया इंसिडेंट रे को, इसको पीछे किया इमर्जेंट रे को। दोनों के बीच में क्या बना रहा है? एक्सटर्नल एंगल क्रिएट कर रहा है। उसी एक्सटर्नल एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आपसे डेफिनेशन में लिखना हो तो शॉर्टकट में लिख सकते हो, एक्सटर्नल एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। बेटा किसके किसके बीच बनता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एक्सटर्नल एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब आगे ध्यान सुनिएगा, इस एंगल को क्या कहते हैं? नॉर्मल जो इंसिडेंस के साथ एंगल बनाता है क्या कहते हैं? आई कहते हैं। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको इमर्जेंस एंगल ई कहते हैं। अगर आई ई के इक्वल हो जाए, अगर आई ई के इक्वल हो जाए, मतलब आई किसके इक्वल हो जाए? ई के इक्वल हो जाए। लेट मान लेते हैं
बेटा ये वाला एंगल क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, क्या बच्चों इसको आर कहेंगे, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, ये भी रिफ्रैक्टेड है, लेकिन हम सेम नहीं कर सकते, हम लेट कर लेते हैं, थोड़ा चेंज हुआ, मान लेते हैं थोड़ा वो डेविएशन कर दिया, तो इसको क्या मान लेते हैं आर डैश। अगर बच्चा आर किसके इक्वल हो जाए, आर डैश के इक्वल हो जाए, ऐसी सिचुएशन में जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इसका नाम बदल जाता है और इसको कह देते हैं इज नोन एज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन बताइए, कब बनता, हाउ टू पॉसिबल टू क्रिएट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब आई किसके इक्वल हो जाए, ई के इक्वल हो जाए। आई क्या है, इंसिडेंस एंगल, और ई क्या है, इमर्जेंस एंगल। जब ये दोनों एंगल सेम हो जाए और अंदर डेविएशन ना हो, आर किसके इक्वल हो जाए, आर डैश के, उस समय डेल्टा को डेल्टा नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, क्योंकि उस समय ये सारी रेस पैराक्सियल्स हो जाती है। पैराक्सियल का मतलब बहुत सरफेस से छोटी हो जाती है। जब सरफेस से बेटा बहुत क्लोज हो जाएंगी, अप्रॉक्स पैरेलल कह सकते हो, तो ये जब भी एंगल बनाएंगी वो स्मॉलर एंगल होता है। उसी स्मॉलर एंगल को कह सकते हो या एक्सटर्नल एंगल को कह सकते हो, हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कब कहोगे, जब आई किसके इक्वल होगा, ई के, आर किसके इक्वल है, आर डैश के। तो ये टॉपिक आया एंगल ऑफ डेविएशन एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, द एक्सटर्नल एंगल सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे when I equal E and R equal R dash, then angle of deviation should be minimum. That angle of deviation is known as minimum angle of deviation. अगर I E के इक्वल हो जाए, R R डैश के इक्वल हो जाए, उस समय एंगल ऑफ डेविएशन सबसे छोटा होता है और उसका नाम पड़ जाता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसीलिए यहां पर जो लिखा है ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। और प्रिज्म को पढ़ने के लिए आपको स्नेल्स लॉ आना चाहिए। स्नेल्स लॉ बच्चों क्या होता है, आपको मालूम होगा, क्या है बेटा, n इक्वल साइन ऑफ आई अपान बेटा साइन ऑफ आर। इसी फॉर्मूले से हम क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला था बेटा n इक्वल 1 अपान साइन आई सी। तो अगर हमको n मालूम है तो IC निकल आएगा। अगर हमको IC नोन है तो हमको क्या पता चल जाएगा, n। जैसे 45, 90 और 45 वाले प्रिज्म में क्या होता है कि IC जो होता है 42 डिग्री होता है, लेकिन साइन 42 हमको मालूम नहीं होता, तो हम अप्रॉक्स में क्या रख लेते हैं, साइन 45। क्या रख लेते हैं, साइन 45। इतना नोट करें। तो पहले प्रिज्म का फिगर ड्रा करते हैं। एक प्रिज्म बेटा 3D फिगर है, हम लोग उसको 2D में ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रिज्म बनाया, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, सारे एंगल्स कैसे होंगे, 60 डिग्री होंगे। यहां से बेटा मैंने एक इंसिडेंट रे यहां पर डाली, यहां पर हमने एक इंसिडेंट रे डाली, ये इंसिडेंट रे हो गई। इसके बाद प्रिज्म के अंदर से विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के निकल गई, और फिर जब बाहर जाती है तो इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल हो जाती है। यहां से बेटा हमने नॉर्मल क्रिएट किया, ये नॉर्मल, और यहां से भी एक नॉर्मल क्रिएट किया, ठीक है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ आई कहते हैं, और जो इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको इमर्जेंस एंगल ई कहते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इसको एंगल ऑफ आर कहते हैं। और इसको बेटा लेट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आर डैश, इसको आर डैश कर लेते हैं, ठीक है। हम बेटा इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड कर दें, ठीक है, और इमर्जेंट रे को थोड़ा सा बैक कर दें। तो जो एक्सटर्नल एंगल बनाते हैं उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। लेट इसको हमने क्या माना, डेल्टा माना। ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, ये इसको प्रिज्म एंगल ए कहते हैं, इसको बी मान लीजिए आप, इसको सी कर लीजिए। इस रे का नाम लिख दीजिए पी,
क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, और इसको मान लीजिए एम। तो ये हमारा फिगर है। जो दो रेस के बीच एक्सटर्नल एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में हमने आपको बताया था कि डेल्टा डेल्टा मिनिमम तभी बनेगा जब आई किसके इक्वल होगा, ई के, और आर किसके इक्वल होगा, आर डैश के। अब इसको स्टार्ट करो। तो सबको स्नेल्स लॉ मालूम है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ एन इक्वल साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर होता है। इसको रिलेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जरा इस ट्रायंगल में देखो बेटा, ये आई एंगल है, ये आर एंगल है, तो ये रिमेनिंग जो एंगल बच रहा है हमारे पास वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए आई माइनस आर। ये आई है, ये आर है, तो ये रिमेनिंग एंगल हो गया आई माइनस आर। ये ई है, ये आर डैश है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल आपको दिख रहा है ये होगा बेटा ई माइनस आर डैश, ई माइनस आर डैश। अब जरा स्टार्ट करो। हम ट्रायंगल ले रहे हैं एम क्यू एस। हमने ट्रायंगल लिया एम क्यू एस। तो एम क्यू एस ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल डेल्टा है, तो एक्सटर्नल इज द सम ऑफ टू इंटरनल। एक्सटर्नल किसका सम होता है? दो इंटरनल का। तो डेल्टा की जगह हम लिख सकते हैं आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर डैश। आई और ई को एक तरफ कर लीजिए, तो आई प्लस ई माइनस कॉमन कर लीजिए आर प्लस आर डैश, और लेट इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं। अब जरा यहां से देखो ट्रायंगल में, जरा इस ट्रायंगल को देखो बेटा, यहां पर ए क्यू आर एस, ए क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है। हमने किसको लिया है बेटा? ए क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में जो फ्रंट के एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस आर, ए प्लस आर का जो सम है वो कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखो क्यू आर एस को देखो, ट्रायंगल क्यू आर एस, तो आर और आर डैश और आर, मतलब जो ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो आर प्लस आर डैश प्लस आर, आर प्लस आर डैश प्लस आर इक्वल बेटा 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेते हैं, इसको बेटा हम फोर्थ लेट कर लेते हैं। बेटा थर्ड में फोर्थ को माइनस कर देते हैं, तो 180 माइनस 180 जीरो हो गया, और जब इसको माइनस करोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस आर डैश इक्वल बेटा जीरो। तो यहां पर सॉल्व हो जाएगा ए इक्वल आर प्लस आर डैश। क्या हो जाएगा? ए इक्वल आर प्लस आर डैश। यहां से आर माइनस हो गया, 180 से 180 यहां पर माइनस करोगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ बेटा, ए मिल गया आर प्लस आर डैश। अब हमको कहानी क्या लगानी है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की चाहिए। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा? जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम तभी बनेगा जब आई किसके इक्वल, ई के, और आर किसके इक्वल, आर डैश के। तो जरा यहां बताओ, हम आर डैश की जगह आर लिख सकते हैं, तो बताओ यहां से ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 2r। तो अब बोलो r क्या मिलेगा? a/2। एक चीज मिल गई हमको, ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाला फॉर्मूला है, a इक्वल 2r, ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो r इक्वल मिल गया a/2। अब ठीक है, r मिल गया। अब हम इसको करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में अप्लाई करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में अप्लाई करते हैं, और डेल्टा को डेल्टा मिनिमम लिखेंगे। जब डेल्टा मिनिमम लिखेंगे तो ई की जगह हमको आई लिखना पड़ेगा, तो आई प्लस आई बन जाएगा बेटा 2i माइनस, और आर डैश की जगह आर लिखोगे तो बन जाएगा 2r, और शायद बेटा 2r को आप ए कहते हैं। तो डेल्टा मिनिमम इक्वल हो गया 2i माइनस ए, तो आई इक्वल हो गया ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। ये बेटा हमको मिल गया आई, और ये मिल गया आर। जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, तो हमने काम किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गए और एन इक्वल साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर अप्लाई किया।
तो साइन ऑफ आई की वैल्यू कितनी है बेटा, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और अपॉन में हो गया साइन ए बाई 2। तो ये बेटा हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला, n इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। क्या बच्चा यहाँ पर n किस पे डिपेंड है, पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आर डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड है। तो ध्यान रखिएगा कि जो n है वो बेटा प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करता है, प्रिज्म एंगल पे एंड मटेरियल, जो प्रिज्म किस मटेरियल का बना है इस पर भी डिपेंड करता है। जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रिज्म एंगल पे भी डिपेंड करता है और साथ में किस पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे। सपोज दैट कि अगर प्रिज्म हमारा थिन हो जाए, अब देखो थिन हो जाए तो उसकी जगह हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमारा थिन प्रिज्म है तो थिन प्रिज्म माना कब जाता है, तो मोस्टली बुक्स कहती हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री से कम हो जाए या अप्रॉक्स 10 डिग्री हो जाए, या कह सकते हो जो हमारा ए है वो भी 10 डिग्री हो जाए या इससे कम हो जाए। थिन प्रिज्म का मतलब है ये अप्रॉक्स फील हो पैरेक्सियल, कि लगभग ऐसा फील हो कि बड़ा क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है कि अब प्रिज्म कुछ इस शेप में आपको दिखेगा, ठीक है। अब इस शेप में दिखने का मतलब ये थिन प्रिज्म हो गया। अगर थिन प्रिज्म हो गया तो थिन प्रिज्म के समय साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये सारी चीजें हट जाती हैं। तो बताओ अगर हम यहाँ वर्ड यूज कर लें थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म यूज करते ही साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ n क्या बचेगा बेटा, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपान a बाई 2। तो बचाओ 2 यहाँ पर क्या, 2 से 2 कैंसिल, तो n इक्वल a प्लस डेल्टा मिनिमम अपान a। तो बताओ डेल्टा मिनिमम क्या मिलेगा बेटा, n a माइनस a। तो डेल्टा मिनिमम को क्या लिखोगे, a कॉमन करके n माइनस 1। तो यहाँ पर हमको थिन प्रिज्म के लिए जो डेल्टा मिनिमम मिल रहा है वो मिल रहा है a n माइनस 1। अब a जो भी हो यहाँ पर, सपोज दैट आपसे कोई कह दे कि a की वैल्यू 10 डिग्री है और n जो है 1.5 है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए। तो डेल्टा जो मिनिमम मिलेगा बेटा वो 10, 1.5 में माइनस 1 0.5, तो बेटा आंसर कितना हो गया 5 डिग्री। अब सोच सकते हो कि 5 डिग्री एक स्मॉलेस्ट टर्म होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमको क्या मिला, n इक्वल साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन में होल अपॉन साइन a बाई 2, जहां पर a क्या है, प्रिज्म एंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोल दे तो a की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अगर क्वाड्रिलेटरल कह दे, सॉरी क्वाड्रिलेटर की जगह इक्विलैटरल कह दे तो a की वैल्यू कितना यूज करेंगे हम लोग, 60 डिग्री यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। n किस पे डिपेंड है, प्रिज्म एंगल पे डिपेंड है। n किस पे डिपेंड है, उसके मटेरियल पे डिपेंड है। साथ ही साथ बेटा n कुछ बुक्स में लिखा रहता है और माना भी जाता है कि n किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हमसे आपसे कोई पूछ ले कि n की वैल्यू कहां से आई, तो n का फॉर्मूला एक कैची फॉर्मूला होता है जो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए यूज किया जाता है, वहां से ये n जनरेट होता है। वो कैची फॉर्मूला क्या होता है, वो कैची फॉर्मूला होता है बेटा n इक्वल a प्लस b अपान लेमडा स्क्वायर प्लस c अपान लेमडा की पावर 4 प्लस कंटिन्यू चलता रहता है। a किसके इक्वल है, n किसके इक्वल, a प्लस b अपान लेमडा स्क्वायर प्लस c अपान लेमडा की पावर 4। ये बेटा इसको कैची फॉर्मूला कहते हैं। इस कैची, कोई पूछता कि n कहां से आया, तो n आया कैची फॉर्मूले से। कैची फॉर्मूला क्या बताता है कि n डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट वेवलेंथ, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जहां पर ABC क्या है बच्चा, सब कांस्टेंट है। अब ABC कांस्टेंट है तो n किसके इक्वल, a प्लस बी अपान लेमडा स्क्वायर प्लस c अपान लेमडा की पावर 4, और ये ऑर्डर बेटा कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये थी बेसिक सी बात हमारी प्रिज्म की, ठीक है, इसको नोट कर लें। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कह रहा है कि यहां पर एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक लाइट है जो इक्विलैटरल
इक्विलेटरल एक ट्रायंगुलर ग्लास से क्रॉस करती है, जहां पर मिनिमम डेविएशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, ये न्यूमेरिकल दिया है। इसका मतलब जो आई है बेटा वो 3/4 है किसका, ए का। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म v हमको चाहिए बेटा। ठीक, अब वो v चाहिए तो हम क्या करें, तो बेटा अभी मैंने आपको फॉर्मूला एक पढ़ाया था कि बच्चा a किसके इक्वल 2r के, तो बताओ r इक्वल है a/2 के। a बेटा इक्विलेटरल का है तो 60 डिग्री होगा, तो बताओ r कितना मिला, 60/2, तो r हो गया 30 डिग्री। आपको r मिल गया। अब बताओ n इक्वल क्या होता है, साइन i अपान साइन r, या a 60 था, आपको r निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि n इक्वल, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा, ये लगाते हैं। तो बेटा a कितना है, a तो 60 है, लेकिन आपको डेल्टा मिनिमम नहीं पता है, तो शायद मैंने एक फॉर्मूला अभी कहीं लिखा था कि डेल्टा मिनिमम इक्वल होता है 2i माइनस 2a, सॉरी 2i माइनस a। ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम निकालिए, डेल्टा मिनिमम 2i कितना है, एक काम करो ना, सीधे सीधे a की वैल्यू 60 रख दीजिए ना, क्यों इतना दिमाग हम लगाएं। i कितना है 3/4 और a कितना है 60, ये 15 टाइम्स, तो बोलो i कितना 45 डिग्री। ठीक है, i कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अब आपको i पता चल गया 45, तो i को यहां रखो, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल 2 इंटू 45 माइनस a 60, तो 45 टू जा 90 माइनस 60 हो गया 30। लो आपको डेल्टा मिनिमम भी मिल गया। फॉर्मूले में सीधे सीधे अप्लाई कर लीजिए, तो बेटा n इक्वल साइन a बेटा कितना है 60, a कितना है 60। ठीक है, a की वैल्यू गिवन है 60, डेल्टा मिनिमम 30, 60 प्लस 30 होता है 90, 90/2 करोगे 45 अपान साइन r कितना है बेटा, या a/2 कितना है, a/2 60/2 30, ये हो गया साइन 30। तो n इक्वल 1/√2, 1/2, 2 ऊपर चला गया तो कितना मिला √2। और बेटा n किसके इक्वल होता है, c/v, तो बेटा v हो जाएगा c/n, तो v इक्वल c हो गया बेटा 3 इंटू 10⁸ और n हो गया 1.4, तो v आ जाएगा 14 टू जा 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको प्रिज्म में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी मिल गई बेटा, 2.1 इंटू 10⁸ हो गई। इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं। कह रहा है कि जो n है आपका वो 1.5 है, जो n है वो 1.5 दे रहा है। फिर कह रहा है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 है, रिफ्रैक्टिंग एंगल को a कहते हो बेटा, a कितना है 60 है। पूछ रहा है आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, आपसे डेल्टा मिनिमम पूछ रहा है, i पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करना स्टार्ट करें, क्या करें, पहले हम r निकाल लेते हैं। r कैसे मिलेगा आपको बेटा, r मिलता है a/2 से, तो a/2 60/2, तो ये हो गया बेटा 30 डिग्री। ठीक बात। अब हमको n मालूम है, हमको डेल्टा मिनिमम चाहिए। डेल्टा मिनिमम के लिए आपको i निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, तो हमको i तो निकालना ही है, तो डेल्टा मिनिमम भी चाहिए। तो डेल्टा मिनिमम को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो या तो हम एक काम करें कि n निकाल लें साइन i अपान साइन r से, वहां से भी कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, हमको r तो मालूम हो गया, डेल्टा मिनिमम और क्या चाहिए, i चाहिए। तो i को निकालने के लिए आप सीधा सीधा स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ n इक्वल साइन ऑफ i
अपॉन साइन ऑफ आर, साइन 30 होता है 1/2, तो साइन आई हो जाएगा n कितना 1.5 इंटू 1/2, तो 0.75। साइन में 0.75 होता है 48 में, तो साइन आई इक्वल साइन 48 डिग्री। तो बताओ यहां से आई की वैल्यू क्या मिल गई 48। ये लो एक चीज सॉल्व हो गई, आपको आई पता चल गया 48। ये गेस किया गया है, इसको आप करेक्ट देख सकते हो, नहीं तो आप यही छोड़ सकते थे इनवर्स करके। अब बताओ डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है 2i माइनस ए। तो बेटा डेल्टा मिनिमम कितना मिलेगा 2 इंटू 48 माइनस 60, तो 96 माइनस 60, तो बच्चा कितना मिला 36 डिग्री। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 36 डिग्री। तो नोट कर लें, आज का लेक्चर वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल इसी के आगे प्रिज्म का सेकंड लेक्चर हम लेकर आएंगे। थैंक यू।